प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। यहोवा मिनिस्ट्री यूके के इस पेज पर आप सबों का, जो भी जिस भी देश से जुड़े हैं, आप सबका स्वागत करते हैं। हम इस समय के लिए, जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है कि हम एक साथ मिलकर इस समय यहोवा मिनिस्ट्री के पेज पर आराधना करें, स्तुति करें, मनन करें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें और परमेश्वर के वचन पर आगे बढ़ने पाए, इसके लिए हम परमेश्वर के प्रति धन्यवादित है, आनंदित है। और इस पेज के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि बहुतायत की आशीष दीजिए। जितने भी लोग जुड़ते हैं, हर एक जन आशीष को पाए। विशेष रूप से हम रेवरेंड चरणजीत सिंह जी के लिए, उनकी पूरे फैमिली, उनकी टीम के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनका ये कार्य और अधिकाई से चलने पाए। उनकी सेवकाई मिनिस्ट्री को बहुतायत से आशीष दीजिए। जितने इस समय जुड़े, हर एक के लिए हम आशीष मांगते हैं। वास्तव में परमेश्वर इतना महान है कि अपनी योजनाओं को वो अपने बच्चों के जीवन में पूरा करता है। वो अपनी योजनाओं के लिए अपने बच्चों को चुनता है, उन्हें अलग करता है और उन्हें अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करता है। आप चाहे जहां भी रहते हो, आपका जो भी परिवेश हो, आपका जो भी देश हो, आपकी जो भी भाषा, आप परमेश्वर की भाषा समझते हैं और परमेश्वर आपकी भाषा। तो परमेश्वर को मालूम है कि कौन सा व्यक्ति, मेरा कौन सा बेटा या कौन सी बेटी कौन से कार्य को कर सकती है, इसमें योग्य है। वो उसी के अनुसार लोगों को चुनता है और उन्हें अपने कार्य, अपनी जिम्मेदारी सौंपता है। हम सब उसकी योजना के तहत इस संसार में हैं। मेरे लिए उसकी एक अलग योजना है, आपके लिए उसकी एक अलग योजना है। हर एक के लिए परमेश्वर की अलग योजना है। हम मनुष्य हैं, अपनी दृष्टि से सोचते हैं और हम सोचते हैं ये सही है, ये सही है या ये सही है। हम सोचते हैं ये गलत है, इसे नहीं करना, ये गलत है, इसे नहीं करना। लेकिन परमेश्वर को पता है कि क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत है, हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। ये हमारा परमेश्वर अच्छे से जानता है हमारे बारे में। हम भी नहीं समझते, लेकिन हमारा परमेश्वर हर चीज को जानता है, क्योंकि उसने हमें, मुझे और आपको बनाया है, रचा है, अपना स्वरूप दिया है, अपनी आत्मा और अपनी श्वास दी है। वो हमारे नेचर को जानता है कि हम क्या हैं, हम क्या सोचते हैं, वो जानता है, क्योंकि वो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। जब हम न्यायों की पुस्तक और उसके 7वें अध्याय को देखते हैं, जजेस चैप्टर 7 और उसके वर्स 1 से लेकर 23 तक, तो हम वहां पर गिदोन के बारे में पाते हैं। गिदोन को परमेश्वर ने चुना था फलिश्तियों से लड़ने के लिए और उसे कहा था कि उनसे अपनी सेना तैयार कर, अपने लोगों को इकट्ठा कर। तो आप वचन में पढ़ेंगे, उसने 32,000 लोगों को, 32,000 लोगों को उसने इकट्ठा किया और परमेश्वर ने उन 32,000 लोगों के द्वारा विजय नहीं दिलाई। ये गिदोन की सोच थी, ये गिदोन की सोच थी। और उसके बाद धीरे धीरे कम होते गए, 10,000 तक आए और फाइनली 300 आए। ये 300 वो लोग थे जो परमेश्वर की उस योजना के लिए चुने हुए थे। तो परमेश्वर अपनी योजनाओं के लिए अपने तरीके से लोगों को चुनता है। हम मनुष्य हैं, हम पास का देखते हैं, हमारा परमेश्वर दूर देखता है, हमें आसपास नहीं दिखता। हमारे परमेश्वर को बहुत दूर दिखता है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा सोचता है। हम छोटा सा सोचते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ा सोचता है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो हमारे लिए कितना अच्छा। और वचन हमसे कहता है उसकी कल्पनाएं हमारे लाभ की होती। आज हम परमेश्वर की इसी योजना के विषय में मनन करने जा रहे हैं। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे कि परमेश्वर अपनी योजना आज आपके जीवन में पूरा करे। हो सकता है इस समय आप अपने किसी परेशानी के साथ आए हैं,
परमेश्वर ने ये समय आपके उस परेशानी को दूर करने के लिए रखा है कि आज आप उस परेशानी से मुक्त हो जाए, आजाद हो जाए। हो सकता है आप किसी प्रार्थना निवेदन के साथ आए हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन रहा है, उसके कान आपकी ओर लगे। हो सकता है आप किसी बीमारी के साथ आए हैं। याद रखिएगा, यीशु मसीह ने कोड़े खाए कि हम चंगाई को पाले, तो निश्चित रूप से आज आपके लिए भी परमेश्वर की कोई योजना है। चंगाई की नदियां आज आपकी जिंदगी में भी वो बहाना चाहता है। अपने आप को तैयार कीजिए, उसके हाथ में सौंप दीजिए। यदि आप निसंतान है तो परमेश्वर निश्चित रूप से आज आपकी कोख को आशीषित करेगा। उसकी योजना है, और जो उसकी योजना होती है वो निश्चित रूप से हमारी जिंदगी में पूरी होती है। तो अपनी आंखों को बंद करें और इस समय हम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दें। हो सकता है आज का वचन आपके लिए है। थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद राजाओं की राजा। ना सोना मांगो, ना मांगो चांदी, तेरा चेहरा मैं तकदार हूँ। ना हीरा मांगो, ना मांगो मोती, तेरा चेहरा मैं तकदार हूँ। रुआ रुआ रूह पाक खुदा बंदिया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सचमुच आज हम उस रूह पाक खुदा को मांगते हैं अपनी जिंदगी के लिए। इस समय जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं उन सारे लोगों के लिए, फेसबुक लाइव में जितने जुड़े, एक एक जन के लिए हम आशीष को मांगते हैं। हम मांगते हैं उन्हें पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए, अभिषेक कीजिए पिता, और उनका उपयोग कीजिए। महान परमेश्वर पिता, जिनके लिए आपने जो भी योजना बनाई है, यीशु मसीह के नाम से वो योजना उनके जिंदगी में पूरी होने वाली। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद देती हूँ पिता, आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए याकूब और उसका 4 अध्याय, जेम्स चैप्टर 4 और उसके 13 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। यहाँ पर लिखा है, तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। याकूब कितना खूबसूरत यहाँ पर लिखता है कि परमेश्वर की योजना हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। हमें ये नहीं कहना है कि मैं ये कर लूंगी, मैं वो कर लूंगा। हमें ये कहना है कि परमेश्वर की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना था, क्रूसीकरण के पहले का समय, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं और वचन कहता है वो व्याकुल है और उनको सामर्थ्य देने वाला दूत भी वहां से अभी जा चुका है। वो वहां प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से और कह रहे हैं कि ये कटोरा मेरे सामने से हटा दे, लेकिन तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें समझाया है कि हमें हर बात में परमेश्वर पर निर्भर रहना है, कि परमेश्वर की मर्जी हमारे जिंदगी में पूरी हो, ना कि मेरी और आपकी मर्जी। क्योंकि हम जो करते हैं वो गलत फैसला लेते हैं। आदम और हवा ने गलत फैसला लिया, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और पाप जिंदगी में आ गया। हम अगर गलत फैसला लेंगे, हमारी जिंदगी में भी इसी तरह की परेशानियां आ जाएंगी। हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है।
हमें परमेश्वर को ताकना है। सोना चांदी हीरा मोती संसार नहीं, हमें सिर्फ परमेश्वर चाहिए हमारी जिंदगी में। क्योंकि जब परमेश्वर हमारी जिंदगी में आता है, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। उसकी उपस्थिति से हमारी जिंदगी में आनंद आता है, शांति आती है, आशीष की बारिश होती है और हम एक खूबसूरत जीवन जीते हैं, वैसा जैसा हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा जीवन जिए। तो परमेश्वर को पहला स्थान देना है, न कि किसी और चीज को। जब हम परमेश्वर को पहला स्थान देते तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे कार्य होते हैं। जब आप पतरस के बारे में देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसके 5 अध्याय, लूक चैप्टर 5 वर्स 4 से लेकर 8 तक जब आप पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 5 वर्स 4 से 8 तक, आप उसमें पाएंगे पतरस ने रात भर मछली पकड़ी, एक भी नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। वो अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान लेके गया था मछली पकड़ने। मछुआरे वैसे भी अपने हिसाब से जाते हैं। वो मछली पकड़ने गया, उसे कोई मछली नहीं मिली, वो वापस आ गया। प्रभु यीशु मसीह से बातचीत हुई और प्रभु ने कहा, नाव को गहरे में ले चल और जाल डाल। उसने जाल डाली। उसने कहा, प्रभु रात भर मैंने पकड़ी मछली, कोई मछली नहीं मिली, लेकिन यदि तू कह रहा है तो मैं इस काम को करूंगा। और उसने परमेश्वर की बात, यीशु मसीह की बात को माना और वो बीच में गया, उसने जाल डाला और जाल मछलियों से भर गया कि उसे दूसरों को आवाज लगानी पड़ी कि आओ हेल्प करने के लिए, जाल फट रहा है। जब प्रभु हमारे जिंदगी में कार्य करते हैं, जब तक हम अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, हम थोड़ी बहुत आशीष पाते हैं, लेकिन जब प्रभु हमारी जिंदगी में काम करता, हमारी जिंदगी आशीषमय हो जाती है। बेपरिमाण आशीष हमारी जिंदगी में आ जाती, जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। इतनी आशीष हमारी जिंदगी में आती है। जब आप दाऊद के बारे में देखते हैं तो क्या पाते हैं? दाऊद एक चरवाहा लड़का था, भेड़ बकरियों को चराता था, वो चरवाहा था। परमेश्वर की योजना उसके लिए वो नहीं थी कि वो एक चरवाहा बने रहे, जिंदगी भर भेड़ बकरियों को चराए, आगे चल के वो अपने भाइयों के समान सैनिक बन जाए और राजा की सेना में शामिल हो जाए। ये परमेश्वर की योजना उसके लिए कतई नहीं थी। परमेश्वर की योजना उसके लिए और अधिक थी और दूसरी थी। परमेश्वर ने उस चरवाहे डेविड को, दाऊद को राजा दाऊद बना दिया। ये परमेश्वर की योजना है। वो आपको नीचे नहीं ऊपर रखता है, ऊपर रखना चाहता है। हमेशा उसकी ओर देखिए, वो आपको ऊपर ले जाएगा। आप संसार की ओर मत देखिए, आप और किसी चीज की ओर मत देखिए, सिर्फ अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाइए। दाऊद अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाता था, वो निरंतर परमेश्वर की संगति में रहता था, परमेश्वर उसके साथ था। उसने, जो हम भजनों को पढ़ते हैं, हम गाते हैं उन्हें, वो दाऊद के अनुभव है जिन्हें वो बांटता है। वो एक चरवाहे के गुण को बताता है कि अच्छा चरवाहा कैसे होता है। वो हरी हरी चराइयों में लेके जाने वाला चरवाहा होता है। ये दाऊद है। परमेश्वर ने उसे राजा बना दिया। अय्यूब एक धनी व्यक्ति था, प्रार्थना करता था, खरा व्यक्ति था, भलाई करता था लोगों की, अपने परिवार के साथ खुश था, आनंदित था, लेकिन परमेश्वर की योजना यह नहीं थी। परमेश्वर उसे एक खूबसूरत मिसाल बनाना चाहता था कि उसके जिंदगी से हम सीख सके। उसकी जिंदगी में इतनी सारी परेशानियां आई, लेकिन वो विश्वास से मजबूत रहा। परमेश्वर ने उसका उपयोग एक गवाह बना के कर दिया। आज मैं और आप उसकी पुस्तक को पढ़ते हैं और ताकत सामर्थ्य को पाते हैं कि परमेश्वर ने कितना अद्भुत कार्य किया जिंदगी में। तो आज हमारा परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारे जिंदगी में पूरा करना चाहता है और वचन के अनुसार हर एक के लिए उसकी योजना अलग अलग होती है। वो हर एक को अलग अलग काम के लिए चुनता है।
उसने शाऊल को चुना। शाऊल, प्रेरितों के काम 9 अध्याय को जब आप देखेंगे, शाऊल क्या कर रहा था? मसीहियों को, जो प्रभु के पीछे चलने वाले उन मसीहियों को नाश करने जा रहा था। लेकिन ये परमेश्वर की योजना नहीं थी। परमेश्वर की योजना थी कि शाऊल पौलुस बन जाए और उसका उपयोगी पात्र बन जाए, जो राजाओं और हाकिमों के सामने खड़े होकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता सके और उन्हें प्रभु के पास लाने का वचन दे सके। इन पत्रियों को जिन्हें हम पढ़ते हैं, वो मेरे और आपके लिए वो लिखे पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाकर, ताकि मैं और आप सही रास्ते पर चले। तभी तो वो कहता है, पौलुस कहता है, तुम मसीह की चाल, तुम मेरी सी चाल चलो, क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूँ। ये पत्रियां उसने मेरे और आपके लिए लिखी। उसने खूबसूरत गवाही का जीवन दिया। हमारा परमेश्वर हमारे लिए भी एक खूबसूरत योजना बनाता है। जब आप एस्तर की पुस्तक को पढ़ेंगे, एस्तर और उसके 3rd चैप्टर और उसके 13 वर्ष को, तो आप उसमें पाएंगे हामान ने यहूदियों को नाश करने की योजना बनाई। लेकिन उसी हामान को राजा शयश ने कहा कि मुर्दके का सम्मान करने के लिए। जब आप उसके 5th चैप्टर और उसके 14 वर्ष को जब आप 5th चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे, तो आप उसे पाएंगे उसने उसका सम्मान किया, उसे वस्त्र पहनाए। वो तो हामान जो था, वो मुर्दके से चिढ़ता था, पसंद नहीं करता था, नफरत करता था। इसीलिए उसने अपने घर के बाहर में उसने एक बड़ा खंबा बनाया, उसमें उसे फांसी लगा दे करके। और आखिरी में हम क्या देखते हैं? हामान को ही वो सजा मिली, मुर्दके को नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना नहीं थी कि यहूदी जाति नाश हो जाए। परमेश्वर की योजना कुछ और है। परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी के लिए भी कुछ और है। और आप इससे तब जान सकते हैं जब आप परमेश्वर से बातचीत करेंगे। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा बात करता है। परमेश्वर वचन के द्वारा बात करता है। परमेश्वर और भी कई रूप है। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटना घटती है जो परमेश्वर उसके द्वारा बात करता है। परमेश्वर तरह तरह से आपसे बात करता है। मैं वचन प्रचार करने के पहले जब प्रार्थना कर रही थी, आज नहीं, जब मैंने अपनी सेवकाई शुरू की, उसके पहले जब मैं प्रार्थना कर रही थी, और प्रार्थना करते हुए मुझे एक वचन मिला कि मैं तुझे एक बड़ी भीड़ के सामने लेके जाऊंगा। इसे मैंने सुना और इसे मैंने पढ़ा कि वो मुझे एक बड़ी भीड़ के सामने लेके जाना चाहता है। और उसके बाद उसकी योजना मेरी जिंदगी में पूरी, और मैंने वचन का प्रचार करना शुरू किया। एक बड़ी भीड़ में ले गया मुझे, जहां मैंने जाके प्रचार किया। तो परमेश्वर की योजना होती है, उसकी योजना थी। मैंने तो अपने मन में सोचा था कि मुझे पंजाब जाना है, साधु सुंदर सिंह के गांव में जाना है, मुझे वहां जाके देखना है, रामपुर जाके। आपने भी नाम सुना है साधु सुंदर सिंह का, और मुझे भी वहां जाने की बड़ी इच्छा थी। मैंने बहुत समय से उनके बारे में पढ़ा था और इच्छा थी। मुझे नहीं मालूम था कि इतनी खूबसूरत इच्छा मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में पूरा करेगा कि मैं उस गांव में जाकर साधु सुंदर सिंह के जयंती के अवसर पर मुझे वहां मुख्य वक्ता बुलाया जाएगा और मैं वहां जाकर वचन का प्रचार करूंगी उस गांव में, उस जगह में। ये परमेश्वर की योजना है। हम छोटी छोटी चीजें देखते। मैं तो वहां जाना चाहती, सिर्फ देखना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे वहां जाकर प्रचार करना है। ऐसा महान परमेश्वर है वो। हम तो छोटी छोटी चीज सोचते, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज सोचता है और उसे हमारी जिंदगी में पूरा करता है। तभी तो उसने दाऊद को राजा बना दिया। उसने अय्यूब को एक मिसाल बना दिया। उसने उन मछुआरों को चेले बना दिया, बिशप बना दिया। ये परमेश्वर की योजना है, आज आपके जिंदगी के लिए भी है। ये तब आप जान पाएंगे जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, अपने आप को उसके हाथ में सौंपेंगे, अपने गुनाहों से क्षमा मांगेंगे, क्योंकि एकमात्र यीशु मसीह है जो उद्धार करता है। उद्धार और कहीं से कभी भी किसी को नहीं मिल सकता। सिर्फ यीशु मसीह के पास जाने से उद्धार मिलेगा, सिर्फ यीशु मसीह के पास जाने से जिंदगी मिलेगी, सिर्फ यीशु मसीह के पास जाने से अनंत जीवन मिलेगा। और सिर्फ यीशु मसीह है जो आपके लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर रहा है। उसके लिए आपको यीशु मसीह के पास जाना होगा, यीशु मसीह के पास जाना होगा। और वचन हमसे कहता है इसके लिए हमारी जिंदगी में
3 आवश्यकताएं महत्वपूर्ण है। हम 3 बातों को यहाँ पर देखने पाएंगे। सबसे पहली चीज समर्पण की आवश्यकता। अपनी जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजना पूरी हो तो आप अपना पूर्ण समर्पण करें, तभी परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में पूरी होगी। तो समर्पण की आवश्यकता है। पहली चीज देख रहे हैं कि आपको समर्पण की आवश्यकता होगी, तब परमेश्वर की योजना को आप जान सकते हैं। जब आप लूका रचित सुसमाचार के पहले अध्याय और उसके 38 वचन, लूक चैप्टर 1 वर्स 38 को पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे मरियम के साथ में जिब्राइल की बातचीत होती है। जिब्राइल सारी योजना जो परमेश्वर ने बनाई है उस योजना को मरियम को बताता है कि परमेश्वर एक उद्धारकर्ता तुम्हारे द्वारा इस संसार में भेजने जा रहा है। जब ये सारी चीजों को वह सुनती है, वो सुनने के बाद में सबसे आखिरी में वो कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार। ये था मरियम का समर्पण। उसने अपना पूर्ण समर्पण वहां पर दिया। आज आपका परमेश्वर चाहता है कि आप अपना समर्पण करें, तब परमेश्वर की योजना आपकी जिंदगी में पूरी होगी। एस्तर के साथ मोर्दके ने बातचीत की जब ये फरमान निकाला गया कि यहूदियों को इस महीने में सारे के सारे यहूदियों को खत्म कर दिया जाएगा, उनका सब सामान को ले लिया जाएगा और उन्हें मार डाला जाएगा, खत्म करने का। जब ये फरमान हामान ने जारी करवाया, राजा की अंगूठी का सील लगवाकर जब जारी करवाया और सारी जगह हरकारे भेजकर भिजवा दिया ये पैगाम, ये फरमान, तब मोर्दके ने एस्तर से बातचीत की। और जब बातचीत हुई तो मोर्दके ने एक बात कही उससे, क्या जाने तुझे ऐसे समय के लिए राजपद मिल गया हो। और उसके बाद में वचन कहता है कि उसने कहा, उसने उपवास किया, अपने आप को बंद किया, उसके साथ सारे यहूदियों ने, सारे लोगों ने उपवास किया। और उसने कहा उपवास के बाद में मैं राजा के पास जाऊंगी। उसने कहा कि वो राजा के पास जाएगी। जब आप एस्तर और उसके 4th चैप्टर, एस्तर और उसके 4th चैप्टर को आप देखेंगे, 4th चैप्टर के 16 वर्स को, तो वहां पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूं। मैं अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। ये कह रही है एस्तर, और वो राजा के पास गई। ये उसका समर्पण था अपने लोगों को बचाने के लिए। ये उसका समर्पण था कि वो अपने लोगों को बचाए। ये उसका समर्पण था। जब आप शामुएल नबी की पुस्तक 1 शमूएल चैप्टर 1 और उसके 26 वर्ष से 28 वर्ष तक पढ़ेंगे, आप इसमें हन्ना के समर्पण को देखने पाएंगे। यहाँ पर लिखा है, तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ है, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यहीं खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। यह वही बालक है मैं जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी, और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। ये है यहाँ पर हन्ना का समर्पण। उसने अपने बेटे को अर्पण कर दिया। परमेश्वर से उसने वादा किया था कि तू मुझे संतान देगा, मैं उसे तुझे सौंप दूंगी, और उसने अपने बेटे को अर्पण कर दिया। और अर्पण करने से क्या हुआ? शामुएल वो बड़ा नबी बन गया। शामुएल एक नबी, बालक शामुएल एक नबी बन गया। परमेश्वर को आप अपना जीवन अर्पण करेंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपनी योजनाओं को पूरा करेगा। परमेश्वर के पास में शामुएल का अर्पण हुआ, समर्पण हुआ, उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने अपनी योजना पूरी की, और वो बालक शामुएल आगे चल के एक नबी शामुएल नबी बन गया।
मरियम ने अपना समर्पण किया परमेश्वर के सामने और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम किया और वो धन्य माता बन गई, सांसारिक माता प्रभु यीशु मसीह की कहलाई, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरी हुई थी, इतनी भरी हुई थी कि जब वो एलीशिबा से मिलने गई और उसने नमस्कार किया, एलीशिबा भी आत्मा की सामर्थ्य से भर गई। ये है परमेश्वर की योजना जो आपकी जिंदगी में भी वो पूरी करना चाहता है। शर्त यही है कि आपको अपना समर्पण करना होगा। एस्तर ने अपना समर्पण किया, एस्तर ने समर्पण किया और उसकी पूरी जाति बच गई। परमेश्वर आज आपका समर्पण चाहता है कि आपके घर के लोग, आपके आसपास के लोग, आपके शहर के लोग, आपके राज्य के, आपके देश के लोग बच जाएं सिर्फ आपकी वजह से। आज वो आपको अपनी उस योजना के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आप अपना समर्पण करेंगे, उसकी योजना आपकी जिंदगी में पूरी होगी। हम यहाँ दूसरी चीज देखते हैं, दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। पहली चीज समर्पण की आवश्यकता है, दूसरी चीज दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। जब आप शामुएल नबी की पुस्तक को पढ़ेंगे, पहला शामुएल और उसका 17 अध्याय और उसके 45 वचन, फर्स्ट शामुएल चैप्टर 17 वर्स 45, वहां पर दाऊद का एक विश्वास है। गोलियत से लड़ने के लिए दाऊद गया है और दाऊद क्या कह रहा है वहां कि किसका है? युद्ध तो परमेश्वर का है, मैं परमेश्वर के नाम से आता हूं, युद्ध संग्राम परमेश्वर का है। तो परमेश्वर हमारे जिंदगी में भी यही विश्वास चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि ये विश्वास हमारी जिंदगी में भी हो और हम भी इसी तरह बोले। जब आप निर्गमन और उसके 14th चैप्टर और उसके 13 वर्स को पढ़ेंगे, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13, एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ लाल समुद्र पार करने का समय आया और सारे लोग डर गए हैं और वो कह रहे हैं कि क्या हम मिस्र में मर जाएंगे, क्या हम यहाँ पर मर जाएंगे, इससे तो अच्छा होता कि हम उस मिस्र देश में रहते। लेकिन यहाँ मूसा उनसे कह रहा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। 13 और 14 वर्ष में वो ये कह रहा है। तो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। दाऊद ने विश्वास किया और विश्वास के साथ बिना किसी सेना के, बिना किसी शस्त्र अस्त्र के, सिर्फ पत्थर और गोफर लेके चल पड़ा लड़ने के लिए, क्योंकि उसे मालूम है संग्राम यहोवा परमेश्वर का है। मूसा को मालूम है कि यहोवा परमेश्वर मेरे साथ है, सबके साथ, यहाँ हम सबको वो संभालेगा, लाल समुद्र को वो सुखाएगा और हम पार हो जाएंगे। उसे विश्वास है कि परमेश्वर उद्धार के कार्य को करेगा, उसे विश्वास है। उस लहू बहने वाली स्त्री को विश्वास था कि मैं अगर वस्त्र की छोर को छू लूंगी यीशु मसीह के, तो मैं चंगाई को पा लूंगी, और उसने छुआ और चंगाई को पाया। हर जगह जितने भी यीशु मसीह के पास आए, हर जगह यीशु मसीह ने एक ही बात कही, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बात कही, तेरे विश्वास के द्वारा। तो आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारा भी उस पर दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ विश्वास हो। जब आप उत्पत्ति और उसके 22 अध्याय को पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसके 22 अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 22 और उसके वर्स 8 को देखेंगे, तो आप उसे पाएंगे कि अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेके उस मोरिया पहाड़ी की ओर जा रहा है बलि चढ़ाने के लिए। बेटा रास्ते में पूछ रहा अपने पिता से, इसहाक पूछ रहा अब्राहम से कि हमने सब कुछ तो है हमारे पास में, लेकिन मेढ़ा कहाँ है बलि के लिए? उसने कहा परमेश्वर उपाय करेगा इसका, परमेश्वर इसका उपाय करेगा। और वहां उसने यहोवा यीरे कहा परमेश्वर को, क्योंकि वो उपाय करने वाला परमेश्वर है,
वो महान परमेश्वर है। वो आपकी जिंदगी में भी अपनी योजनाओं को पूरा करना चाहता है, लेकिन जब आप अपना पूर्ण समर्पण करेंगे, जब आप उस पर दृढ़ विश्वास करेंगे, वो अपनी योजना आपकी जिंदगी में भी पूरा करेगा। जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं पाएंगे। मैंने हमेशा अपनी गवाही दी, मैंने अपनी जिंदगी में हर बात के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास किया और किसी पर नहीं। मुझे जिस भी चीज की आवश्यकता होती है, मैं अपने मन में सोचती हूँ और कहती हूँ, प्रभु मुझे ये चाहिए। यदि वो मेरे कार्य की है, निश्चित रूप से प्रभु मेरी जिंदगी में उसे पूरा कर देता है। और मैंने हमेशा से इस चीज को देखा है, हमेशा से मैंने देखा है। हर छोटी छोटी चीज के लिए आप जब परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, परमेश्वर को अच्छा लगता है। बड़ी बड़ी चीज के लिए तो दुनिया निर्भर रहती है, लेकिन जब आप छोटी छोटी चीजों के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे, परमेश्वर आपसे और ज्यादा प्यार करेगा। मैं हूं ना उसकी गवाह। मैंने अपनी जिंदगी की हर छोटी छोटी चीज के लिए उसकी ओर देखा है, उसकी ओर देखा। उसने मेरी हर जरूरत को हमेशा पूरा किया, हमेशा पूरा किया। तो हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर दृढ़ विश्वास रखें, तब वो अपनी योजनाओं को हमारी जिंदगी में पूरा करें। हम यहाँ पर तीसरी चीज देखते हैं, आज्ञाकारिता की आवश्यकता। आज्ञाकारिता की आवश्यकता। जब आप जेनेसिस चैप्टर 12 और उसके वर्स 4 को पढ़ेंगे, 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे, वहां पर अब्राहम के साथ परमेश्वर की बातचीत है। लेकिन जब आप 4th वर्स को पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि अब्राहम ने सुना और उसने जो आज्ञा मिली थी, उसने उस आज्ञा का पालन किया। उसने सब कुछ छोड़ा, अपने घर संपत्ति सबको छोड़कर चल, तो उसने सब छोड़ दिया। अपनी पत्नी के साथ चला, साथ में लूत भी चला और चल पड़े ये लोग। परमेश्वर ने आज्ञा दी, उसको माना। उसने परमेश्वर की आज्ञा का उसने पालन किया, उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। जब आप जेनेसिस चैप्टर 22 को देखेंगे, जेनेसिस चैप्टर 22 और उसके चैप्टर 22 के वर्स 16 से लेकर 18 तक, मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूँ। कितनी खूबसूरत आशीष यहाँ पर अब्राहम ने परमेश्वर से पाई। जब वो मोरिया पहाड़ी पर अपने बेटे को लेके गया, उसने उसे बांधा और बलि लगा चढ़ाने जा रहा, तब परमेश्वर ने उसे रोका, उसके साथ बातचीत की और उसके साथ बातचीत करने के बाद में परमेश्वर ने उसे एक अद्भुत आशीष दी। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ पर लिखा है 16 वर्स से, जेनेसिस चैप्टर 22 वर्स 16, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है, अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा, क्योंकि आप उसकी आज्ञाकारी संतान बन जाएंगे। आज्ञा उल्लंघन के कारण पाप जिंदगी में आया, आज्ञाकारिता के कारण हम प्रभु के और नजदीकी में जाते हैं। और वचन कहता है, जब आप फिलिपियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय फिलिपियंस चैप्टर 2 और उसके वर्स 7-8 को पढ़ेंगे, आप उसमें यीशु मसीह के बारे में पाएंगे। वचन में लिखा है कि उसने अपने आप को दीन किया, मानव के रूप में, इस मानव के स्वरूप में इस संसार में आया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा। हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सहली। यीशु मसीह ने मुझे और आपको आज्ञा मानना सिखाया। और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 15 और उसके वर्स 9 से 11 तक पढ़ेंगे, वहां पर एक खूबसूरत सी बात लिखी हुई है आपके और मेरे लिए। मैं आपको लिए पढ़ देती हूँ। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो।
और आगे देखिए 10th वर्स, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा मैं अपने पिता की आज्ञाओं को, मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञाकारी बने। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर दृढ़ विश्वास रखें। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम अपना पूर्ण समर्पण करें, तब वो अपनी योजनाएं आपकी जिंदगी में पूरा करेगा, हमारी जिंदगी में पूरा करेगा। जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करेंगे, जब तक आप अपना समर्पण नहीं करेंगे, जब तक आप आज्ञा नहीं मानेंगे, कैसे वो आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग आते हैं। एक साधारण सा उदाहरण है कि आपकी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो आपको परेशान करते हैं, जो आपके काम में नुक्ताचीनी करते हैं, आपका दोषारोपण लगाते हैं, बिना वजह आपको खींच के नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। मत डरिए उनसे। मेरी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से लोग आए जो हमेशा चाहते थे कि मैं नीचे गिर जाऊं। कोई नहीं पसंद करता है कि कोई स्त्री प्रचार करे। बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में जो पसंद नहीं करते कि अरे स्त्री बहुत अच्छा बोल रही है, मौका नहीं देना चाहते उसे। लेकिन ये परमेश्वर है, उसने हर एक स्त्री का उपयोग किया अपने कामों के लिए, चाहे वो दबोरा हो, चाहे वो हुल्दा हो, चाहे वो मरियम हो, चाहे वो कोई भी हो, एक एक जन का उसने उपयोग किया। सामरी स्त्री वो पहली सुसमाचार प्रचारक बन गई। वो यीशु मसीह के जीवित होने के बाद मरियम पहली सुसमाचार प्रचारक बन गई, जिसने ये बताया कि यीशु जिंदा है। तो क्या उपयोग नहीं हुआ स्त्रियों का? हुआ। प्रिस्किल्ला, अकीला एक खूबसूरत चर्च को चलाते थे। जहाँ प्रिस्किल्ला के बारे में आप पढ़ेंगे, वो शिक्षा देती थी। तो परमेश्वर ने उनका उपयोग किया। मरकुस की माता के घर में चर्च चलता था। लुदिया ने अपना घर खोला प्रार्थना आराधना के लिए। तो परमेश्वर उपयोग करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि कोई स्त्री बढ़े। मेरी जिंदगी में भी ऐसे लोग आए जो मुझे गिराना चाहते थे, लेकिन मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। अगर वो एक रास्ता बंद करता है कोई, तो वो आपके लिए 4 रास्ते और खोल देता है। मेरी जिंदगी में भी यही हुआ। उसने मेरे लिए आशीष के द्वार खोल दिए, जहाँ से बेपरिमाण आशीषों को आज मैं लेती हूँ। आज आपके साथ में रूबरू बातचीत कर रही हूँ। हालांकि मैं आपको नहीं देख सकती हूँ, लेकिन मैं आपको महसूस कर सकती हूँ कि आप लोग सब मेरे लोग हैं, जो मेरे आसपास हैं, जो परमेश्वर के वचन को मेरे साथ सुन रहे हैं, जो परमेश्वर के वचन पर मनन मेरे साथ मिलकर कर रहे हैं। हम एक साथ जब प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी सारे लोगों की प्रार्थना सुगंधदायक द्रव्य के समान परमेश्वर के पास जा रही है। इसलिए मत घबराइए किसी से, वो आपका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ आपका परमेश्वर यहोवा है। उसने मुझे नहीं छोड़ा, वो आपको भी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा आपके साथ रहेगा, वो आपका उपयोग करेगा। जब आप अपना समर्पण करेंगे, मैंने अपना समर्पण किया, मैंने अपना जीवन प्रभु को दे दिया। प्रभु जो भी मुझे बुलाएगा, मैं उसके बीच में जाकर प्रचार करूंगी। चाहे वो छोटा झुंड हो, चाहे वो बड़ी सभा हो, चाहे वहां 2 लोग हो, चाहे वहां 100 लोग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे परमेश्वर के वचन को हर एक के पास बांटना है, चाहे वो 1 सुने, चाहे वो 100 सुने। मैं वचन बांटती हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है जो मुझे माननी है, और मैं मान रही हूँ। आप भी परमेश्वर की आज्ञा को मानिए। मैं उस पर विश्वास करती हूँ। छोटी छोटी चीजों के लिए आप भी विश्वास कीजिए। देखिए परमेश्वर किस तरह आपकी जिंदगी में कार्य करता है, किस तरह आपकी जिंदगी में कार्य करता है। परख कर देखिए यहोवा कैसा भला है। आ जाइए उसके पास विश्वास के साथ आ जाइए, समर्पण के साथ आ जाइए, आज्ञाकारी बच्चों की तरह बन के आ जाइए। आज आपके लिए उसने एक बहुत खूबसूरत योजना बनाई है, बहुत महत्वपूर्ण योजना बनाई, क्योंकि आप अनमोल और प्रतिष्ठित हैं, जिन्हें वो बहुत सारी आशीषें देना चाहता है। आ जाइए उसके पास, उस आशीष को आज ले लीजिए, अपना समर्पण कीजिए। इस समय जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो भी उनके प्रार्थना निवेदन है, हम परमेश्वर के पास उन सारे निवेदनों को रखते हैं।
अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मन में प्रार्थना कीजिए। यदि आप बीमारी की अवस्था में, यदि आपका कोई बीमार है, उसे भी आज हम परमेश्वर के पास लेकर आते कि वो चंगाई को पाए। यदि आप बेरोजगार हैं, परमेश्वर आपके लिए आशीष के द्वार को खोल रहा है। यदि आप किसी कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं या किसी प्रकार की और परेशानी आपकी जिंदगी में, परमेश्वर आज उस परेशानी को दूर कर रहा है। आप यीशु के पास आ जाइए, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाइए, अपनी परेशानियों से दे दीजिए। वो आपकी परेशानी को लेगा। वो कहता है बोझ से थके दबे लोगों मेरे पास आओ। वो आज आपको बुला रहा है, उसके पास आ जाइए, अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि वो बहुत प्यार करता है आपसे, बहुत प्यार करता है और वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा आपको थाम के रखता है, अपने हाथों में, अपनी गोद में उठा के लेके चलता है। आपकी प्रार्थनाओं की ओर उसने कान लगाए। यदि अपनी संतान है, निश्चित रूप से आज आपको आशीष दे रहा है, आपकी मिनिस्ट्री को आशीषित कर रहा है। जितने इस समय मिनिस्ट्री में जुड़े हुए हैं, इस समय मिनिस्ट्री करने वाले लोग जो सेवकाई करते हैं, उन सबों के लिए परमेश्वर और अधिक आशीष के द्वार को खोल रहा है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें और इस समय प्रार्थना करें, परमेश्वर के पास आ जाए, अपने आप का समर्पण करते हुए उससे कहें, प्रभु मेरी जिंदगी में आ, प्रभु मेरे दिल में आ, प्रभु मेरे जीवन में आकर तू कार्य कर। मैं तो गुनाहों में मर रहा था, मैं तो गुनाहों में मर रही थी, तूने मुझे बचा लिया, तूने मुझे बचा लिया। ऐसा प्यार करता है प्रभु आपसे, बहुत प्यार करता है प्रभु आपसे। उस पर विश्वास कीजिए, उस पर विश्वास कीजिए। वो आपकी ओर ताक रहा है, आपको निहार रहा है प्यार से। उसके पास आ जाइए। अपनी योजना आज आपकी जिंदगी में वो पूरी करने जा रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं खुदा और राजाओं के राजा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब गुनाहों में जीता था, राहों में भटका था, तूने मुझे देखा। मेरा नाम लेकर तूने मुझको बुलाया और एहसास मुझको दिया कि मैं पाप की राह में चलता रहा और नाश की ओर बढ़ता रहा, पर मुझको बचाने वो सूली चढ़ा और स्वर्ग में आने का मौका दिया। थैंक यू जीसस, आपने हमें खूबसूरत मौका दिया स्वर्ग में आने का। पिता, इस समय हर एक जन समर्पण के भाव के साथ विश्वास करते हुए, आपके आज्ञाकारी संतान बनते हुए आपके चरणों के निकट आते। खुदा, एक एक जन को अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाइए, हर एक को अपनी आशीषों से भर दीजिए। राजा, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान पिता, इस समय हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। राजा, हम यहोवा मिनिस्ट्री यूके के लिए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जिस भी देश से, जहां से भी, जितने भी लोग जुड़े, एक एक जन को आशीष दीजिए खुदा। ओ महान परमेश्वर, जो निसंतान है आज उनकी कोख को आशीषित कीजिए पिता। ओ महान परमेश्वर पिता, जो बेरोजगार है, जॉबलेस है और जॉब की वेट कर रहे हैं पिता, उन्हें, उनके लिए आशीष के द्वार को खोल दीजिए। उनके लिए हम ब्लेसिंग्स कहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं राजाओं के राजा, उनके लिए जो किसी बीमारी की अवस्था में, यीशु नासरी के नाम से इसी समय चंगाई की नदियां उनकी जिंदगी में बहने पाए। और महान परमेश्वर पिता, जितने भी लोग जिस भी उद्देश्य से अपने प्रार्थना निवेदन लेकर आए हैं, उनके उस उद्देश्य को पूरा कीजिए कि उनके बोझ उतर जाए और वो आनंद और शांति को पा सके, उनके घरों में आशीष आने पाए, उनके बच्चे आशीषित होने पाए, उनका परिवार आशीषित होने पाए, उनका शहर, उनका देश आशीषित होने पाए। खुदा, ओ राजाओं के राजा, आपका धन्यवाद देते आज के वचन के लिए। जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन,
आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। अब हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबों की जिंदगी में बनी रहे। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस।